once again welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear student, today we are going to start our chapter number 4, class 7th, civics. The name of this chapter is Growing Up as a Boys and Girls. My dear student, this is our lecture number 37. Now let's start. You see here things like toys and other articles which we use in our day to day life. Yes, यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स दिखाए जा रहे हैं हम उसको अपनी दिन प्रतिदिन की लाइफ में यूज़ करते हैं. Now start this chapter. ग्रोइंग अप एज अ बॉयज़ एंड गर्ल्स. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर दिखाने का मेन एम यही है कि हम दिखा सकें कि किस तरीके से जो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं उनके अंदर भी डिफरेंस है कि कौन से आर्टिकल्स बॉयज़ को यूज़ करने हैं, कौन से गर्ल्स को यूज़ करने हैं, कितना इसके अंदर डिफरेंस है. यहाँ पर उसी को शो किया गया है. Being a boy or a girls is an important part of one's identity. Yes, of course. आप एक लड़के हो या लड़की, ये आपकी पहचान है. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. माय डियर स्टूडेंट, इफ़ आई डिस्कस अबाउट आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में क्या है कि किस तरीके का बिहेव एक लड़की को करना चाहिए और किस तरीके का बिहेव एक लड़के को करना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से सिखाया गया है. व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, क्या उन्हें करना है, क्या नहीं करना है. वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? क्या चीज़ें हर जगह सेम है? But do all society look at boys and girls in the same way? We will try and answer these questions in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as a man and woman. My dear student, यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में लड़के और लड़की के साथ जो है फ़र्क किया जाता है, ये बताया जाता है लड़के को फ्यूचर में क्या करना है, लड़की को फ्यूचर में क्या करना है, उस चीज़ के लिए हम उनको प्रिपेयर करते हैं. वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मैन एंड वूमेन डिफरेंटली. ऑफकोर्स हमारी सोसाइटी में मैन और वूमेन दोनों के ही रोल अलग अलग हैं. द रोल्स वूमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजली वैल्यूड लेस देन द रोल मैन प्ले एंड वर्क दे डू. अब औरत जो काम करती है उस काम को बहुत कम वैल्यू दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन. आपके घरों में जिन बच्चों की मम्मी हाउसवाइफ है वो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, हमारी मम्मी तो घर पे रहती हैं. अरे बेटा, घर का जो काम है वो तो 24 आवर करना होता है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पर? आपकी मदर के. These chapters will also examine how inequalities between man and woman emerge in the area of work. एक्चुअली में इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्क प्लेस है जहाँ पर आदमी औरत दोनों ही जॉब करते हैं, किस तरीके से जो डिफरेंसेस हैं उनके बीच में उभर कर आते हैं. यहाँ पर अब आपको समझ आएंगे कि ये इतने सारे आर्टिकल्स की जो पिक्चर्स है क्यों बनाई गई है. इसमें कुछ आर्टिकल्स पर्टिकुलरली गर्ल्स या फीमेल के लिए हैं, जबकि कुछ किसके लिए हैं? मैन और बॉयज़ के लिए. ग्रोइंग अप इन Samoa in 19th-20th century. Samoa Islands are a part of a large group of small islands in southern part of Pacific Ocean में छोटे छोटे oceans का एक समूह है. In the 1920th century, according to the research report on Samoa society, children did not go to school. They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. Fishing was a very important activity on the islands. Young people therefore learned to undertake long fishing expeditions, but they learned these things at different point in their childhood. My dear student, एक्चुअली इस पोर्ट पे अगर हम बात करें, इस आइलैंड पे बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा जाता. उनको स्कूली शिक्षा ना देकर उनको उस चीज़ की शिक्षा दी जाती है जो फ्यूचर में उन्हें करना है. लाइक उनका काम क्या रहेगा
फिशेस पकड़ना, मछली पकड़ना तो उसको वही सिखाया जाता है, और अलग अलग तरीके से और अलग अलग स्टेज पे, जैसे स्कूल में अलग अलग स्टेज की शिक्षा होती है, यहाँ पर फिशिंग को या मछली पकड़ने की शिक्षा दी जाती है। एज सून एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और अदर अडल्ट नो लॉन्गर लुक आफ्टर दैम। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, अपने पैरों पर चलना शुरू करता है, तो मदर उनकी देखभाल नहीं करती। जो ओल्डर चिल्ड्रंस है, दैट मीन्स उससे पहले जो बच्चा होता, ऑफन एज यंग एज 5 ईयर ओल्ड, चाहे वो 5 साल का क्यों ना हो, टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी उसी की होगी। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, लड़का और लड़की दोनों ही अपने यंग सिबलिंग्स का ध्यान रखते हैं। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 ईयर ओल्ड ही जॉइन द ओल्डर बॉय इन द लर्निंग आउटडोर जॉब। जैसे ही 9 साल का होता है लड़का, लड़की घर में ही रहती है, कंटिन्यू वही जॉब करती है, लेकिन लड़का जो है बाहर अपने जो बड़ा भाई है, जो एल्डर है, उनके साथ फिशिंग और प्लांटिंग कोकोनट उसकी जो है ट्रेनिंग लेते हैं। बट गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रंस और डू errand फॉर अडल्ट टिल दे वर टीनेजर, और लगातार उनकी देखभाल करती है जब तक वो टीनेजर ना हो। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स। जैसे ही वो 14 साल की होती हैं वो भी जाती हैं, एंड वर्क इन द प्लांटेशंस, लर्न हाउ टू वेव बास्केट। Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations। एक्चुअली में लड़कियां कंटिन्यू वही काम करती हैं, लेकिन जैसे ही वो 14 साल की होती हैं उनको बाहर भेजा जाता है, उसके बावजूद भी वो क्या करती हैं, सिर्फ प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है ही काम करती है। जो मेन वर्क होता है उस मेन वर्क को तो लड़का ही करता है। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s century, the following is adapted from an account of experience being in a small town in Madhya Pradesh in 1960s century। यहाँ पर देखिए, why do girls like to go to school together in a group? क्यों लड़कियाँ ग्रुप में स्कूल में जाती हैं और ग्रुप में ही स्कूल से आती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश का। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल, लड़के और लड़कियों दोनों का अलग स्कूल होगा। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेकल्सन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। एक्चुअली में देखो, यहाँ पर जैसे ही 6th क्लास में लड़के लड़कियाँ आते हैं, उनके स्कूल सेपरेट होते हैं, उनके जो स्कूल होते हैं वो अलग अलग तरीके से बने हुए होते हैं। अगर हम बात करें, अलग अलग तरीके से जो है स्कूलों का निर्माण किया जाता है। इसमें अगर लड़कियों की बात करें तो उनका सेंटर में जगह ओपन छोड़ी जाती है जहाँ पर वो सेफ्टली जो है खेल सके। वहीं अगर बॉयज़ के स्कूल की बात करें, हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। एक बड़ा सा स्पेस जो पास में स्कूल के हो, वो उनका प्ले ग्राउंड। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर, जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है, द बॉयज़ वॉच्ड एज 100 of schools girls crowded the narrow street। The boys watched as, देखते हैं 100 of school girls, वो इकट्ठे एक पतली सी सड़क से, नैरो स्ट्रीट से इकट्ठी होकर जाती हैं। एज दीज गर्ल्स वॉक्ड ऑन द स्ट्रीट दे लुक्ड सो पर्पसफुल। जब ये गुजरती हैं सड़कों से तो बड़े ध्यान से लड़कियों को देखा जाता है। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़, ऐसा उनके साथ नहीं। हु यूज़ द स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड, उसके बाद आइडलिंग टू प्ले, उनके लिए तो आदर्श है गलियों में घूमना, चलना, खेलना, ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाईसाइकिल के साथ अलग अलग कलाएँ करना। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज अ सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम, जबकि लड़कियों के लिए स्ट्रेट जो गली है वो क्या है, सीधे घर जाने का एक रास्ता। परहैप्स the girls always went in a groups, perhaps because they also carried fear of being teased or attacked।
लड़कियां हमेशा ग्रुप में चलती हैं। इस पे मूवी भी बहुत ज़्यादा बनी है, क्योंकि लड़कियों को बेटा हमेशा स्ट्रीट पे चलते हुए या तो उनको चिढ़ाया जाता है या उन पे अटैक कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में लड़कियां बेचारी ग्रुप में ही चलती है। ऐसा काफ़ी सारी मूवीज़ में दिखाया भी गया है आपने को, जैसे आपने शायद छपाक मूवी में देखा होगा किस तरह से एसिड फेस पे डाल दिया। तो ऐसी तरह की जो सिचुएशन हैं लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। नाउ आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल अबव वी रियलाइज दैट देर आर मैनी डिफरेंट वे ऑफ ग्रोइंग अप। अब लड़के की परवरिश के अलग तरीके, लड़की की परवरिश के बिल्कुल अलग, दोनों में डिफरेंस है। ऑफन वी थिंक दैट देर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रंस ग्रो अप। शायद हमें लगता है कि एक ही माध्यम होता है, होना भी चाहिए कि लड़के और लड़की का विकास हो या उनको पाला जाए। ऑफन वी थिंक दैट देर इज़ ओनली वन वे। हम तो यही सोचते हैं, बट अलग अलग तरीके से परवरिश होती है। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस। मैं बताऊंगी आपको, शायद या बुक में लिखा हुआ इतना समझ नहीं आएगा जब तक आप अपने पर्सनल लाइफ में नहीं झांकेंगे। क्या वाकई में डिफरेंस है? इफ़ वी टॉक टू एल्डर इन आवर फैमिली वी विल सी दैट चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। अगर आप घर में अपनी दादी से, अपनी माँ से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उनकी लाइफ आज है, जो लाइफ आज आपकी है और उनकी है, लेकिन जिस एज में आप हो उस एज में जब आपकी मम्मी और दादी थी तो उनके साथ किस तरीके से बिहेव होता था और किस तरीके से उनको पाला गया था। वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट। वो बिल्कुल ही अलग था। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉय एंड गर्ल्स। हमारा समाज ही लड़के और लड़की में भेद पैदा करता है। दिस बीइंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज, स्टार्टिंग से हमारे साथ ये शुरू कर दिया जाता है। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद द बॉयज़ विद। बॉयज़ आर यूजली गिवन कार टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल्स। ज़्यादातर लड़कों को कार दी जाती है और लड़कियों को डॉल्स। बोथ टॉयज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद। हालांकि दोनों ही टॉयज़ बहुत अच्छे हैं, दोनों से खेलने बच्चे तो एंजॉय करेंगे, लेकिन फ़र्क क्यों? क्या डॉल लड़के को दे दी जाए तो? भाई देखो, एंजॉय तो दोनों से ही होता है। क्या हम लड़के को डॉल ला कर देते हैं, लड़की को कार ला कर देते हैं? नहीं, बहुत डिफरेंस है। हमारे माइंड में सीधा ही आएगा कि छोटे बच्ची कोई बच्ची है, लड़की है, उसके लिए गिफ्ट लेना है तो हम डॉल लेके जाते हैं। छोटा अगर कोई बॉयज़ है तो उसको कार देनी है। टॉय बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। और यही टॉयज़ इनको ये बताते हैं कि ये इनके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे आगे चलकर। If we think about it, this difference is created in smallest and most everyday things. ये छोटा छोटा या हर दिन की बात करो, हर जगह इस तरीके के डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली। लड़के को बोला जाता है लड़की थोड़ी ना है, क्यों रो रहा है। लड़की को बोला जाता है बिल्कुल प्यार से बोलना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट बोलना चाहिए लड़की को। लड़के की वॉइस हार्ड होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए। ऑल दीज आर अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रंस दैट दे हैव स्पेसिफिक role to play when they grow up to be a man or woman. Later in life, this affect the subject we can study or the career we can choose. और धीरे धीरे यही डिफरेंस जाके बेटा हमारे करियर पर प्रभाव डालता है कि लड़के को किस तरीके के करियर में जाना है और लड़की को। इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। जिस तरह से लड़के लड़की में फ़र्क है, उसी तरह जैसे ही हम ग्रो कर जाते हैं मैन और मेल और फीमेल दोनों में फ़र्क है। दोनों की मैन वुमेन के वर्क की सेम वैल्यू नहीं है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस नहीं। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। किस तरीके से इस तरीके का भेदभाव जो है आदमी और औरत के बीच में होता है। माई मदर डज नॉट वर्क। यहाँ पर कुछ टाइटल्स हैं, मैं डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर माँ
वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्सन, हम जा रहे हैं एक्सकर्सन, पिकनिक होता है या आउटिंग होती है, वहाँ जा रहे हैं। रोजी मैम नीड वॉल्टियर, उनको एक वॉल्टियर चाहिए। कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉल्टियर, कांट यू टेक अ हॉलीडे, नहीं ले सकती आप छुट्टी वॉल्टियर बनने के लिए। हरमीट्स मदर ऑलवेज कम फॉर एक्सर्शन बिकॉज शी डजेंट वर्क, अब हरमीत की मम्मी घर पे रहती, काम नहीं करती, तो हमेशा उसके साथ जाती है। सोनाली, हाउ कैन से यू से दैट, यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट, सुबह 5 बजे उठती हैं एंड एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क, जितना भी घर पे काम होता है सारा करते हैं। येस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, ये रियल वर्क नहीं है, इट्स जस्ट हाउस वर्क। हो दैट्स वट यू थिंक, डू यू? लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत वट शी थिंक, हम जसप्रीत के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या सोचती हैं। एट सिंग्स हाउस, यहाँ पर आइए, यहाँ पर है बेटा सोनाली थिंक्स Harsharan and Sonali think that your wife is not a working person, कि आपकी वाइफ जो है एक वर्किंग पर्सन नहीं है। बट इजेंट दैट करेक्ट आंटी, क्या ये सही है? माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, सी डज़ नॉट वर्क। तभी कहते हैं अरे मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ है, सब हंसते हैं हाँ हाँ हाँ। देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट दैम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज, ठीक है क्यों नहीं इनको फील कराते हैं, महसूस कराते हैं और सारी चीज़ें चेंज करते हैं। ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो, कल मैं स्ट्राइक पे हूँ। वट फन, कल मज़ा आएगा। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। नेक्स्ट मॉर्निंग में देखो 7:30, हो गॉड लुक एट द टाइम, वेयर्स माई ब्रेकफास्ट, वाई आर्ट द चिल्ड्रंस रेडी, कहाँ मेरा ब्रेकफास्ट है, क्यों बच्चे तैयार नहीं हैं। हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। आई एम ऑन स्ट्राइक, रिमेंबर बिसाइड मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे, मंगला छुट्टी पर है और मैं स्ट्राइक पर हूँ। दैट्स द स्कूल बस, हैव टू ड्रॉप दैम इन द कार, वो ऐसे ही, अरे स्कूल बस का क्या होगा। हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप, पंप को चलाइए। बट वट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, के बारे में क्या सोचा। हो नो फॉरगॉट अबाउट, मैं तो भूल गया। आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम ले लेना। माँ ऑलरेडी गिव अस मनी फॉर दैट। डिंग डिंग डिंग, बैल बजी। आई एम एग्जूटेड, हाउ अबाउट सम टी, मैं बहुत ज़्यादा आज पूरा दिन थक गया, तो कोई टी है। हो फॉरगेट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ, ओ मैं तो भूल गया था तुम्हारी तो आज स्ट्राइक है। अब स्ट्राइक है तो वो तो नहीं बनाएगी ना, अब ये तो उनको याद नहीं रहा। द हाउस लुक लाइक इट वॉज हिट बाय द हुरिकेन, घर ऐसा दिख रहा था जैसे घर पे तूफान आया हो। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर, तुम्हें लगता नहीं कि जैसा तुम छोड़ के गए थे वैसा ही हो ये घर। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, हरमीत कहती है वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, पत्ती गिरी हुई है। ही आई वॉन्डर इफ़ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क, अब तो मैं अचंभित हूँ अगर तुम्हें अब भी ये लगेगा ना कि मैं काम नहीं करती। एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड दैम दैट चाचा जी, रिमाइंड करवाते याद कराती है, चाचा जी और चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर, आज वो डिनर पर आ रहे हैं। देखो कितना, एक ही दिन हरमीत स्ट्राइक पे गई और पूरे घर में उथल पुथल तूफान आ गया, तो क्या वैल्यू नहीं है इस काम की। हरमीट्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत
डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क, क्योंकि उसके परिवार वाले सोचते ही नहीं कि जो वो काम कर रही थी वो रियल वर्क है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिली, हमारी फैमिली में भी ऐसा अद्भुत नहीं होगा अगर हम ऐसे सोचें। अक्रॉस द वर्ल्ड the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, elderly and sick member, lies with women। अगर पूरे ही विश्व में हम देखें तो बच्चों की देखभाल करना या केयर गिविंग जो टास्क जितने भी हैं फैमिली में लोगों की देखभाल करना, ये काम पर्टिकुलरली औरत के होते हैं, जबकि मैन के जो बाहर वाले काम होते हैं वो मैन के। फिर भी हमारा जो अगर हम बात करते हैं सोसाइटी में हमारी जो लेडीज़ हैं या फीमेल हैं उनके काम की कोई वैल्यू नहीं। अगर कोई औरत जॉब नहीं करती घर पे रहती है तो बोला जाता है इट्स नॉट अ रियल वर्क, ये तो आपका ही काम है। Yet as we have seen the work that women do within the home, जैसा कि हमने देखा कि जो काम घर पे करती हैं औरतें उसको पहचान नहीं मिलती एक काम के रूप में। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम नेचुरली टू वुमेन, इवन यह महसूस किया जाता है ये तो प्राकृतिक है कि औरतें घर का काम करेंगी। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, इसके लिए उनकी कोई सैलरी नहीं है। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज़ दिस वर्क, और हमारा जो समाज हमारी जो सोसाइटी है इस काम की कोई वैल्यू भी नहीं मानता, ना इसको कोई वैल्यू देता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने जो पर्टिकुलरली अपना चैप्टर पढ़ा वो था रिगार्डिंग कि किस तरह से लड़के की परवरिश होती है, किस तरह से लड़की की परवरिश होती है, और ये परवरिश करते करते किस तरीके की वैल्यूज़ हम उनमें डाल देते हैं कि लड़का सोसाइटी में एक अलग रोल प्ले करेगा, लड़की सोसाइटी में अलग रोल प्ले करेगी। अगर कोई औरत घर पे भी रहती है, हाउसवाइफ है, तो उसके काम को हम कंसीडर नहीं करते किसी वर्क के अंदर, उसको डीवैल्यूड वर्क माना जा सकता है, माना जाता है कि ये इस काम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू इस काम की है ही नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भेदभाव हमारी सोसाइटी में चल रहा है वो कंटिन्यू गोइंग ऑन है। हालांकि टाइम के साथ थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन अब भी जो सदियों से हमारे माइंड में हमारी जो बिहेवियर में डाला गया है ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, इसको काफ़ी टाइम लगेगा। आई थिंक यहाँ तक समझ आया होगा सभी को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।